एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब हमें अच्छे से पता है, जैसे कि 2 का हमें वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका वर्ग क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। और अगर आपको ये बोला जाए क्वेश्चन में कि बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको उसको थोड़े से अलग तरीके से करना होगा। जैसे अब यहाँ पर यही बोला गया कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, हमें ये नहीं बोला गया कि बिना गुणा किए। तो सबसे पहले उस तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में उस तरीके से पूछा जाए तो आपको उसी तरीके से करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है? 32 है। ठीक है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 30 + 2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ऐसे ही अगर 35 है, 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 + 5। आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे कि इसको तो हम 31 + 4 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से नहीं लिखना, जितना अच्छा हो सके। पीछे 0 जैसे इसमें आ रहा है, तो उस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर 86 है तो इसको 80 + 6 लिख सकते हो। 93 है तो इसको 90 + 3 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो, ये हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर है, यानी कि इसको हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है। 30 + 2 और 30 + 2 है ना। अब क्या करना होगा? 30 की हमें सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 30 × 30। ठीक है, अब 30 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी, और यहाँ पर प्लस का साइन है। 30 × 2। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब 2 की बारी है, 2 को 30 के साथ करना है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 2 को 2 के साथ करना है। ठीक है, 30 को 30 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 900, प्लस 30 को 2 के साथ 30 दूनी 60, प्लस 2 को 30 के साथ 60, प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, इसकी इसके साथ की, फिर इसकी इसके साथ, उसके बाद 2 की इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। ठीक है, ऐसे हमने किया है। अब इन सबको जोड़ दो तो क्या आएगा? 10 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको टीचर्स जिस तरीके से अगर आपको प्रेफर करते हैं उस तरीके से आप करना। अगर आपको इस तरीके से कहा जाता है तो आप इस तरीके से करना, अदरवाइज आप इसको गुणा करके भी कर सकते हो। जैसे कि 32 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 32 × 32, 32 की 32 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 24। ठीक है, वही आया है हमारे पास। दोनों तरीके से सेम आंसर आता है, 10 24। नेक्स्ट है 35 का वर्ग। 35 × 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 की 35 के साथ। 5 5 25, 5 तिया 15, 16 17, 3 5 15, 3 तिया 9 और 1 10, 5 12 2 2। तो ये कितना आया? 22 25। ठीक है, अब 86 का वर्ग। 86 × 86 मल्टीप्लाई कर लेंगे 86 की 86 के साथ। 6 2 48, 49 50 51, 8 6 48, 8 8 64, 64 और 4 68, 6 8 और 1 9, 8 4 12 13, 6 और 1 7,
73, 96। ठीक है, 93, इसका वर्ग ज्ञात करना है। 93 गुणा 93, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 तिया 9, 3 नीम 27, 9 तिया 27, 9 नीम 81 और 2 83, 9 7 7 14, 3 2 5 और 1 6 8, 86 49। ठीक है, नेक्स्ट है 71 का वर्ग। 71 गुणा 71, 71 की 71 के साथ 7 एकम 7, 7 7 49, 7 1 7 7, 1 एकम 1, 1 7 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 1 7 7 14, 9 और 1 10, 4 और 1 5, 50 41। अब है 46, इसका स्क्वायर। 46 गुणा 46, 46 की 46 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 छांगड़े 36, 6 चौक 24, 4 छिक 24, 4 चौक 16 और 2 18, 7 3 10 11, 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 1 1 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई में इसमें गड़बड़ कर दी। 35 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक कर लेना, यहाँ पर ये 1 है। 1225 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। देखो, पाइथागोरस त्रिक का क्या मतलब है, 3 सदस्य। ठीक है, 3 सदस्य। पाइथागोरस त्रिक है क्या, हम क्या लेंगे पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक होते हैं 2m, दूसरा होता है m² -1 और m² +1। जो m² +1 होता है वो इसमें से सबसे बड़ा होता है और जो ये बाकी के 2 होते हैं छोटे होते हैं। देखो, हमें एक सदस्य यहाँ पर 6 दिया हुआ है, बाकी के जो 2 और सदस्य हैं इसके वो हमें निकालने हैं, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक बोला गया है तो 3 सदस्य तो हमें पूरे करने होंगे। एक सदस्य हमारे पास है, इसको हम 2m भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है या फिर इसकी वैल्यू है। 6 है, उसको हम 2m की भी वैल्यू मान सकते हैं, इसकी भी वैल्यू मान सकते हैं और इसकी भी, किसी की भी हम वैल्यू मान सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि 2m को हम मान लेते हैं 6 की वैल्यू। ठीक है, 2m = 6 है। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हम बाकी के जो 2 और सदस्य हैं वो भी निकाल पाए। m यहीं पर रहेगा, 6 बटे में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है = के इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। m की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ठीक है, इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू m² -1 में। ठीक है, m कितना है, 3 का स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9 -1, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, उसके बाद देखो यही जो वैल्यू 3 है m की वो हम इसमें पुट करेंगे। 2 सदस्य हमें मिल गए, तीसरा और ज्ञात कर लेते हैं इसमें पुट करके। m² +1, m है 3, इसका स्क्वायर +1, 9 +1, 9 और 1 10। ठीक है, पूरे 3 सदस्य हमें मिल गए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो 6 था पहला सदस्य जो हमें दिया हुआ था, दूसरा हमने निकाला 8, उसके बाद हमने निकाला 10। ठीक है, तो 3 सदस्य पूरे हो गए हैं, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 14 है, तो हम इसको 2m की वैल्यू मान सकते हैं। 2m कितना है, 14 है। फिर हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 14 बटे 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 7 14। m की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर m² -1 में। ठीक है, m की जगह 7 रखेंगे, इसका स्क्वायर -1। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49।
-1। 49 में से 1 माइनस कर देंगे 48, ठीक है। उसके बाद m² + 1 में पुट करेंगे। m की जगह पर 7 रखेंगे, इसका स्क्वायर + 1, 7 7 49 + 1, 49 में 1 ऐड करेंगे 50। 3 सदस्य हमें मिल गए, एक तो 14 दिया हुआ है, एक हमने 48 निकाला और तीसरा हमने 50, ठीक है। ये इसका आंसर। नेक्स्ट है 16, तो इसको हम 2m की वैल्यू मान लेते हैं 16। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे 16/2, 2 एकम 2, 2 8 16। m की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। इस वैल्यू को पुट कर देंगे m² - 1 में। m की जगह 8 रखेंगे, इसका स्क्वायर -1, 8 8 64 -1, 64 में से 1 माइनस करेंगे 63, ठीक है। अब m² + 1 में पुट कर लेंगे, m की जगह 8 का स्क्वायर +1, 8 8 64 + 1 ऐड कर देंगे इनको, क्या आएगा? 65। तो 3 सदस्य कौन कौन से हो गए? एक तो 16, दूसरा 63 और तीसरा 65। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 18, तो इसको हम किसकी वैल्यू मान लेंगे? 2m की वैल्यू मान लेंगे। 18 है, m की वैल्यू निकालेंगे 18/2, 2 एकम 2, 2 नीम 18। m की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। इसको पुट करेंगे m² - 1 में, ठीक है। m की जगह हम 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर -1। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का वर्ग 81 -1। तो आपको वर्ग अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। 81 में से 1 माइनस कर देंगे 80, ठीक है। अब पुट करेंगे m² + 1 में। m की जगह 9 रखेंगे, इसका स्क्वायर +1। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 + 1, 81 में 1 ऐड कर देंगे 82, ठीक है। 3 सदस्य हमें मिल गए, एक तो 18 दिया हुआ था, एक हमने 80 निकाला और एक हमने 82 निकाला, ठीक है। यही इसका आंसर है। यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।